नाउ एड्रेसिंग मोड्स एनालिसिस। हमने जितने भी एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं उसका एक ओवरऑल एनालिसिस जो कि आपको और बेटर फील देगा इस टॉपिक में जो जो हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं। नाउ अगर मैं बात करता हूं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की, तो इसका असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन, एक्चुअली ये जो सिंटेक्स है ये किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए डिफाइन किया है, लेकिन यस आपको उसकी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ओवरऑल जितना भी हमने अभी तक लेक्चर्स पढ़े उसका कंबाइंड एक जिस्ट कह सकते हैं इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। जैसे हैश वैल्यू, ऑपरेंड कुछ और नहीं है, आपका वैल्यू है। अगर मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जिसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है, आपका असेंबली सिंटेक्स लोकेशन आपको कहां गिवन होगी, इंस्ट्रक्शन में एड्रेस फील्ड में। क्लियर? तो आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या है, लोकेशन खुद, और ऑपरेंड कहां पड़ा है, इफेक्टिव एड्रेस पे। तो अब से लगा करके आपका ऑपरेंड कहां पर है, इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी ऑफ या इफेक्टिव एड्रेस पे जो एड्रेस आपको दे रखा है उस लोकेशन पे आपका क्या है, ऑपरेंड पड़ा हुआ। नाउ रजिस्टर दैट इज डिनोटेड बाय RI, क्योंकि बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं तो आप उसके नाम से डिनोट करते हो, फॉर एग्जांपल R1, R2, R3। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस, दैट इज RI। इनडायरेक्ट दैट इज मेमोरी इनडायरेक्ट, तो ब्रैकेट ऑफ लोकेशन, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या है, लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू। नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट विच इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट RI, दैट इज नथिंग बट RI पे पड़ी हुई वैल्यू इज योर इफेक्टिव एड्रेस। नेक्स्ट इज रिलेटिव विच इज डिनोटेड बाय XPC, तो यहां पर इफेक्टिव एड्रेस है X प्लस PC का कंटेंट, प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट। नेक्स्ट इज इंडेक्स X ऑफ RI, RI आपका इंडेक्स रजिस्टर है, दैट इज इफेक्टिव एड्रेस इज X प्लस RI की पड़ी हुई वैल्यू। नेक्स्ट इज बेस विथ इंडेक्स RI, RJ। नाउ इफेक्टिव एड्रेस इज RI पे पड़ा हुआ कंटेंट और RJ पे पड़ा हुआ कंटेंट। ये हो सकता है कि इम्प्लीसिट दोनों हो, दोनों ही एक्सप्लीसिट हो, या एक इम्प्लीसिट एक एक्सप्लीसिट हो, कुछ भी हो सकता है। बेस विथ इंडेक्स एंड ऑफसेट विच इज डिनोटेड बाय X ऑफ RI, RJ, तो इफेक्टिव एड्रेस है RI पे पड़ा हुआ कंटेंट प्लस RJ पे पड़ा हुआ कंटेंट प्लस X। ये जैसे अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट जो था वो वाला। नाउ ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट, यस ये अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं और मुझे था कि मैं यहां पे इजीली कवर कर लूंगा। यहां पर क्या है, जो भी रजिस्टर पे पड़ा हुआ कंटेंट है आप उसके बाद उस रजिस्टर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हो तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। उसी तरीके से आप प्री इंक्रीमेंट करते तो इफेक्टिव एड्रेस है RI पे पड़ा हुआ कंटेंट और फिर आप रजिस्टर को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो। यहां मैं 1 से ना करके एलिमेंट की साइज से करता हूं, बाय डिफॉल्ट वो आपका 1 है। क्लियर है? नाउ ये तब है जब पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले आप RI की वैल्यू को RI प्लस 1 से बढ़ा दोगे और फिर आप इफेक्टिव एड्रेस निकालोगे। नाउ ऑटो डिक्रीमेंट, जिस तरीके से इंक्रीमेंट है उसी तरीके से डिक्रीमेंट है। यहां पे मैंने चारों कॉम्बिनेशन ना करते हुए यहां पोस्ट इंक्रीमेंट ले लिया तो यहां प्री डिक्रीमेंट ले लिया, तो RI पे पड़ी हुई वैल्यू 1 से माइनस हो गई, वो अल्टीमेटली एलिमेंट साइज के बराबर की है। और फिर इफेक्टिव एड्रेस इज नथिंग बट RI पे पड़ी हुई वैल्यू। क्लियर? नाउ
यहां पर दो बातें आपको जो याद रखनी है, पॉइंटर इज नथिंग बट इनडायरेक्ट। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर होता है एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, और इनडायरेक्ट क्या होता है? एड्रेस। तो यहां पर पॉइंटर इज नथिंग बट इनडायरेक्ट, क्लियर। और एरे इज नथिंग बट इंडेक्स, वो ऑलरेडी आप जानते हो। ये दो इसलिए जिससे आपको ओवरऑल जब भी आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप इजीली, क्योंकि इस टॉपिक पे 1 नंबर का क्वेश्चन डिजाइन होता है बाय डिफॉल्ट। बाकी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड दोनों को मर्ज करके पूछे गए। अब अपन चलते हैं प्रॉब्लम्स पे, जो जितने भी गेट के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?